की रखवाला हम करती थी। तो वो जो रिसेंट वर्क ऑफ इंसिडेंट है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट के बारे में थी। और हम आज तक के आगे लिविंग एग्जाम्पल्स लेके आए थे डोमेस्टिक वायलेंस की वायलेंस रेट की। हमारे साथ सिस्टम में एक पेरेंट्स है जिनकी माइनर डाटा किया गया और लड़की का मैट्रिक स्टार्टेड एज वेल एज सेकंड टर्म। और रिसेंटली 15 दिन पहले उस रूल्स को सस्पेंड कर दिया कोर्ट ने। और सस्पेंड किस बेस पे किया? ड्यू टू द पार्टी इन्वेस्टिगेशन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। दे फेल्ड इट आपने स्पेसिफिकली ऑर्डर में जैसा मैं कहा कि द investigating agency has failed to produce the document which establish the age, minor age of the victim. तो इसलिए छोटी सी बात के लिए अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो दे हैव कम मूवमेंट करके एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट ट्विटर। तो क्योंकि इनकी फाइनेंशियल हालत इतनी अच्छी नहीं है कि ये किसी हायर फील्ड में हायर कर, बट मूवमेंट करके हेल्प देम फ्री। अनदर एक गिविंग एग्जांपल इज लेडी जामनगर की बेटी है, इसके पास तीन माइनर डॉटर है। और एक जो सबसे छोटी डॉटर है शी इज मेंटली डिसेबल्ड एंड एट प्रेजेंट शी हैज जस्ट विजिटेड टू एसएमबी हॉस्पिटल। और ये उसके पास थी जब ये वापस अपने घर गई ससुराल, तो शी वाज नॉट अलाउड टू एंटर इन हर मैट्रिमोनियल हाउस। और क्योंकि ये घर गई अपने बच्चे के लिए कंबल लेने और रोटी लेने, शी वाज नॉट अलाउड। और she is looking after her ailing daughter alone, and she is earning her livelihood by working as a domestic help in poor houses. तो जब ये मूवमेंट करने के पास करने था, we had decided that we will going to file a complaint against the in-laws, and we have filed a complaint before the women's cell। और आज कोई काउंसलिंग वगैरह के लिए बुलाया जा रहा है। तो we will see that definite action should be taken and she should be allowed to enter his matrimonial home। और बाकी रिसेंट एग्जाम्पल थी जो नोएडा में इंसिडेंट हुआ जहाँ पर एक लड़की को उसके हस्बैंड ने ही जिंदा जला दिया ऑन द डिमांड ऑफ पे मसली का। और इसी तरह बड़ी ब्रांड में एक वुमेन वाज क्रिएटेड फुली नेम बाय हर ओनर इन द मेन बाजार इटसेल्फ। तो वो इंसिडेंट हमने हाईलाइट करा था। और एक माइनर गर्ल वाज रेप बाय हर ओन फादर, वो हम मीडिया के सामने लाना चाहते थे। तो साथ में एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था फ्यू डेज बैक जो हुआ था कठुआ में, वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर वेल एजुकेटेड और द लेडी गर्ल वाज ए प्रोफेशनल। और जब देखा जाए व्हेन शी ट्राइड टू एंटर इन हर होम तो मैट्रिमोनी, तो शी वाज नॉट अलाउड टू एंटर। और वहाँ ये बुला दिया गया कि ये शायद हमारी जायदाद पे कब्जा करने के लिए आ सकती है। और दे हैव टू टेकन द हेल्प ऑफ देयर नेबर्स एंड कॉज ऑफ द क्लोज ऑफ दैट यंग लेडी। तो उसके अलावा जब उसने इसको पिक्चराइज करने की कोशिश की, फोन वाज आल्सो दैट। और फाइट तो तब हुई व्हेन दे मूव्ड एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दैट एफआईआर बिफोर द हाई। तो यहाँ इतने ज्यादा टैबू रहते हैं, लोग खुलकर सामने नहीं आते। वो सोचते हैं कि हम अगर हमारी बेटी हम इसको हाईलाइट करेंगे तो बाकी वाले बच्चों की शादी का क्या होगा। तो ये सब छोड़कर हम सभी सोशल मीडिया के और आप जो ये कारण चाहते हैं कि देयर शुड नॉट बी सर्टेन हेजिटेशन, क्योंकि आपकी बच्ची का सवाल है। अगर बच्ची अगर हरासमेंट से तंग होकर कहीं सुसाइड कर जाती है या उसके ससुराल वाले मार देते हैं, तो उस समय आप अपनी बच्ची को कहाँ से लाओ? कम फॉरवर्ड मूवमेंट करके रेडी टू हेल्प टू द एक्सटेंट वी कैन, बट वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज सिंगल पेनी एज आवर। बाकी डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है उसके बारे में मुझे आपको बताएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे कानून में बनाया था 2005 में कि लड़कियां जो पहले ससुराल से निकाल दिया जाता था, मायके से भी कुछ ले सकती थी, ससुराल से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया गया। फादर का भी जो है शेयर जो है क्लेम कर सकती है, ससुराल में जा सकती है। इन टर्म ऑर्डर जो होता है वो ले सकती है, इमीडिएट होते हैं। हमारे हाईकोर्ट की जजमेंट है कि एक व्यक्ति सड़क पे रहना इक्वालिटी। फिर भी हमारी जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज है जिनके नाम पे काम किया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज जो है ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से लड़कियां जो है लॉन्ग रहती है। आजकल नया ट्रेंड आ गया है डिसइनहेरिटेंस डीड का, फारगती का।
और शादी के बाद जो है लड़का लड़की को फारगती दी जाती है बहू बेटे की। इसमें गलती कहाँ है? हमारे पेरेंट्स की, कि हमारे पेरेंट्स जो है हम लोगों को वो क्या परवरिश दे रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। और डाइवोर्स का एक बड़ा इजी टर्मिनोलॉजी बना दी है कि बहू बेटी में, बहू या हस्बैंड में उसके कुछ डिस्प्यूट हुआ, उनको फारगती दे दो और बेटे को फोर्स करो या बेटे को मैन्युपुलेट करो कि वो डाइवोर्स फाइल करे। उस टाइम पे हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स में अगर दोनों पार्टीज इन्फ्लुएंशियल हैं, दोनों पार्टीज पढ़ी लिखी हैं, तो उनके बीच में एक्रीमोनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सफर लड़की करती है या अगर उसका कोई छोटा बच्चा है वो सफर करता है। और मायके में भी वो चीजें सफर करती है, ससुराल में भी चीजें सफर करती है। बैलेंस जो होता है वो हमेशा हमारे पेरेंट्स को बनाना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की ईगो की वजह से या पेरेंट्स की जो हमारी ट्यूटरिंग हुई है, जो हमें वो सिखाते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां गलत इस्तेमाल नहीं करती हैं डोमेस्टिक वायलेंस ऑर्डर का, या हमारी जो 498 है पहले, अब 85 86 बीएनएस है उसका। बट बड़ी जगह ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लड़कियां आज भी बहुत ज्यादा सफर करती हैं और वो बोल नहीं पाती हैं, बात नहीं कर पाती, और ज्यादा ये सब चीजें प्रोफेशनल लोगों के साथ हो रही है। बिकॉज दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अर्निंग है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, तो बैलेंस उन दोनों के बीच में नहीं बन पाता, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस उनमें भी बहुत ज्यादा आज रेट का बहुत इंक्रीज हो रहा है। जैसे सर ने बताया कठुआ का इंसिडेंट, उसमें जो पड़ोसी था वो ही इन लॉज की हेल्प कर रहा था, और इन लॉज ने अपनी बहू की इज्जत नहीं बचाई, बहू को एक नेगेटिव तरीके से देखा कि हाँ ये सच में प्रॉपर्टी हड़पने आई है, और उसके साथ हाई कोर्ट में क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की और ये बोला कि वो हमारी प्रॉपर्टी हड़पने आई थी। जबकि जिस लोकेलिटी में वो लोग रहते हैं वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं, अगर किसी और को आना था, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट था, कुछ भी था, तो और भी लोग आ सकते थे, सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन आया। उसके बाद जैसे नोएडा वाला केस था, उधमपुर में हमारे डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट में हमारा केस था। तो लड़कियां आज भी सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ नहीं हो रहा, बट जो लड़कों के साथ हो रहा है वो एज कम्पेयर टू वुमेन आज भी कम है।